राधे राधे। देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। और ये जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है देखो 12th क्लास और बीएससी क्लास दोनों में है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास और बीएससी पार्ट फर्स्ट दोनों में है सॉलिड स्टेट। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैटर क्या है। मैटर का मीन्स पदार्थ या द्रव्य क्या है। पदार्थ या द्रव्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैटर, पदार्थ या द्रव्य। देखो एक चीज और ध्यान से सुन लेना, यहां मैंने द्रव्य लिखा है, ठीक है। एक द्रव और होता है, ध्यान रखना। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है, ठीक है। ये लिक्विड जो बहते हैं जो, ठीक है, और ये द्रव्य है पदार्थ। तो अब अपन बात करते हैं, देखें कि ये जो पदार्थ या द्रव्य, द्रव नहीं, ध्यान रखना। तो पदार्थ या द्रव्य होते क्या हैं? वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हों। ये लो, वे सभी वस्तुएं जिनका मास हो और जगह घेरे हो, ठीक है। क्या कहलाएंगे बताओ? पदार्थ या द्रव्य कहलाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके प्रकार की। तो ध्यान देना, अगर अपन भौतिक अवस्था के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कर दें, मैटर का भौतिक अवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये लो, तो ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के अपने पास मैटर हैं, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखिए इनको बांटा कैसे गया है कि क्या ऐसा रीजन था कि किसी को ठोस कह दिया, किसी को द्रव कह दिया, किसी को गैस कह दिया। तो देखो ठोस में क्या होता है कि जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण का मीन्स ध्यान रखना जिससे वो बना है। अब वो अवयवी कण अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ये अवयवी कण बहुत पास पास हो तो वो ठोस होगा, थोड़ा सा अगर दूर हो जाए तो वो द्रव हो जाएगा, और अगर मान लीजिए वो अवयवी कण बहुत दूर दूर हो जाएं, ठीक है, तो वो गैस हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, ठोस अवयवी कण बहुत पास पास, द्रव थोड़ा दूर दूर और गैस बहुत दूर दूर, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करें कि जो पर्टिकुलर एरिया अगर लेते हैं तो कम कर लेते हैं उसको, है ये लो, इतना ही स्पेस ले लें अपन, ये लो, तो अपन कहें ये लो, ठीक है। तो देखिए ठोस क्या होता है, अवयवी कण बहुत पास पास, द्रव क्या होता है, अवयवी कण थोड़ा दूर, और गैस क्या होता है, जो अवयवी कण है बहुत दूर दूर हो। तो ध्यान रखना, यहां पर आपको मैंने बताया सबसे पहले मैटर, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हूं। प्रकार 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। देखिए एक चीज और ध्यान दें, यहां इनको उतारने की जरूरत नहीं है, जो ही ये लेक्चरर खत्म होगा, ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद या इस वीडियो के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जितने मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी लास्ट में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों की। तो दोनों स्टूडेंटों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत वर्ड में काम ले लूंगा, जैसे ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है ना भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब अपन बात करते हैं केवल सॉलिड की।
तो अपन बात करेंगे इस चैप्टर में ओनली सॉलिड। ठीक है भाई, लिक्विड और गैस की बात नहीं करेंगे। हालांकि ध्यान रखिए बीएससी पार्ट फर्स्ट में लिक्विड अलग से चैप्टर आ जाएगा, गैस अलग से चैप्टर आ जाएगा और सॉलिड अलग से चैप्टर है। तीनों अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन 12th क्लास में ओनली सॉलिड स्टेट का डिस्कस है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सॉलिड की। अब इस सॉलिड में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना भाई, तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टीज है वो पहली प्रॉपर्टीज डेफिनेट शेप, मास और वॉल्यूम। यानी जितने भी सॉलिड हैं उनकी निश्चित आकृति, निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन होता है। निश्चित आकृति, उसका द्रव्यमान और उसका आयतन, तीनों चीजें उसकी बिल्कुल निश्चित होती है भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज मैं इस पेन की बात करूं, तो इस पेन को आप यहां से उठा करके, यहां से उठाया मैंने, यहां रख दिया, तो इसका शेप इसकी चेंज नहीं हुई, इसका मास चेंज नहीं हुआ और इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखें एक चीज और, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये चीजें जो है ना, ये मैच नहीं करेंगे आपकी। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि यहां तो मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री है और इसको उठा करके 100 डिग्री पर रख दिया जाए और फिर आप कहें कि साहब इसकी शेप तो चेंज हो गई। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर की। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर चीजें। तो पहला जो इसकी प्रॉपर्टीज है सॉलिड की वो है कि इनकी शेप, इनका मास और इनका वॉल्यूम, ठीक है भाई, आकार, द्रव्यमान और इनका आयतन बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, डेफिनेट होगा, निश्चित होगा। जैसे शेप की बात करें तो आपने मान लीजिए यहां रख दो, वहां रख दो, जैसा है वैसा ही रहेगा। पहली प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज आप समझने की कोशिश करें। दूसरी प्रॉपर्टीज आपके बोर्ड पे है सॉलिड की। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है भाई कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं ये पार्टिकल्स, दो पार्टिकल की बात करो, चलो ये लो, तो इस पार्टिकल के बीच, इस पार्टिकल के बीच, दोनों जो अवयवी कण हैं, इन दोनों अवयवी कणों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ध्यान रखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा हो, पार्टिकल पास पास, थोड़ा सा कम, पार्टिकल दूर। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम, दूर दूर गैस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं सॉलिड में। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टीज ये होती है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। अपन ने डिस्कस भी कर लिया, पहले भी डिस्कस कर लिया इस बात का, फिर दोबारा बता देता हूं। देखिए कि ये जो अवयवी कण है, इन अवयवी कणों के बीच जो दूरी है उसी के आधार पर ठोस, द्रव, गैस होते हैं। दूरी अगर कम है, डिस्टेंस शॉर्ट है, तो वो सॉलिड होगा। ठीक है, तो पहले डिस्कस इसका हो चुका। प्रॉपर्टीज अपन 4 लेते हैं। इसकी चौथी प्रॉपर्टीज है दे आर, चलो दोनों प्रॉपर्टीज आ गई इसकी, कोई बात नहीं। दीज आर रिजिड। ध्यान रखना, रिजिडिटी सॉलिड का एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, और फ्लूइडिटी गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज है। लिक्विड और गैस बहते हैं,